बारां में नरेश मीणा के समर्थन में उमड़ा भारी जनसैलाब, देख प्रशासन हुआ अलर्ट, चारों ओर सड़कें हुई जाम। इंद्रजीत उमजवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बारां में नरेश मीणा की रिहाई व प्रशासन द्वारा किए गए उत्पाद को लेकर श्री राम स्टेडियम द्वारा में एकीकृत होकर सभा को कहीं वरिष्ठ जनों किसान नेताओं द्वारा संबोधित किया और उमरावता गांव में हुई घटना को लेकर पूर्ण रूप से एसडीएम द्वारा जबरन पूर्वक महिला आशा संयोगिनी से रोब दिखाकर जबरन मजबूर करके वोट डलवाने से अशांति पैदा करने से हुई घटना के लिए पूर्ण रूप से एसडीएम को जिम्मेदार ठहराया, जिसके लिए नरेश मीणा चुनाव लड़ने वाला स्वयं प्रत्याशी था। जबकि सब जानते हैं कि लोकतंत्र में एक वोट अमूल्य होता है, इसलिए चुनाव में स्वयं नरेश निर्दलीय प्रत्याशी था और उसके रहते हुए उसी पोलिंग पर कोई अधिकारी किसी आशा संयोगिनी महिला को रोप दिखाकर बिना आईडी दाब दबाव देकर वोट डलवाता है। यह कहा गया कि न्याय जिसका पता तगते ही नरेश मीणा पहले पूर्ण होश हवास के साथ शांतिपूर्ण पोलिंग पार्टी से जानकारी लेते हैं और पोलिंग पार्टी से जानकारी लेने के बाद एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ऐसा कृत्य करते हैं तो नरेश मीणा ही क्या आम कार्यकर्ता भी इस बात को सहन नहीं कर सकता। नरेश को स्वयं प्रत्याशी था, इसीलिए एसडीएम को कोई भी ऐसा लोकतंत्र में कृत्य करता है तो प्रजातंत्र का क्या मतलब रह जाता है। जबकि सब जानते हैं कि वोट की लड़ाई में सीपी जोशी एक वोट से हार गया था, अतः नरेश मीणा का भी भविष्य दांव पर लगा हुआ था। उसकी जीवन भर की मेहनत के साथ पूरा भविष्य दांव पर लगा हुआ था। कैसे एक गरीब किसान का पुत्र आमजन में से एक पैसे का सहयोग लेकर हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ को साथ लेकर चुनाव लड़ रहा था, जिसकी लगन और मेहनत पर कोई ऐसा कृत्य कैसे कर सके, सहन कैसे हो सकता है। इससे एक और संदेह पैदा होता है कि इस पोलिंग बूथ पर तो मानो स्वयं प्रत्याशी मौजूद था, अन्य बूथों पर प्रशासन द्वारा क्या क्या करते किए गए होंगे, यह सोचने का विषय है। अतः नरेश मीणा की लगन पूर्ण मेहनत को देखते हुए जिसने शांतिपूर्वक मतदान करवाना चाहिए था तथा प्रत्याशी को उसी के ही बूथ के बाहर स्वयं धरने पर मौजूद रहते और कहा वहां पर कोई अधिकारी किसी का जबरन वोट डलवाए और प्रत्याशी को तत्काल जानकारी मिलने पर कैसे सहन कर सकता है। इसलिए इस घटना के लिए एसडीएम स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार बताया है, जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र में सजा का भागी है। अतः असली सजा एसडीएम को होनी चाहिए, न कि प्रत्याशी नरेश मीणा और अन्य लड़कों को। रात्रि में जो ग्रामीण वासियों पर किए गए अत्याचारों की जांच हो, इसके लिए भी प्रशासन को जिम्मेदार बताया। इस प्रकार विचार प्रकट करने के बाद यहां से रैली के रूप में जन सैलाब इंकलाब के नारे से गूंजता हुआ धर्मार्दा चौराहे होते हुए हॉस्पिटल रोड, मंडी गेट होते हुए कोटा रोड से कलेक्टर पहुंचे। यहां पर महापड़ाव के साथ जिला कलेक्टर का घेराव करने धरने पर बैठ गए और चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक ज्ञापन लेने धरने पर स्वयं अधिकारी नहीं आएगा तब तक अनिश्चितकालीन के लिए गांधीवादी तरीके से धरना जारी रहेगा। उग्र आंदोलन व जनसैलाब को देखते हुए प्रशासन को पसीना आ गया। धरने की ताकत को देखते हुए स्वयं एसपी को चलकर धरने के बीच आना पड़ा और ज्ञापन प्राप्त किए। ऐसा नज़ारा आमजन का शकीत प्रदर्शन बारां जिले में शायद पहली बार देखा गया, जो एसपी को ज्ञापन स्वयंपन जनता के बीच आना पड़ा। इससे कहते हैं आम जन की ताकत। ऐसा नज़ारा 2 वर्ष पहले ऐतिहासिक आंदोलन इस धरती पर नरेश मीणा की रिहाई के लिए हुआ था और इससे पहले स्वयं नरेश मीणा द्वारा भी किसानों की आवाज़ बनकर ऐतिहासिक धरना दिया गया था। इससे स्पष्ट पता चलता है कि बारां के आमजन के हृदय में नरेश मीणा निवास करते हैं। तभी तो जो भी इस जिले में ऐतिहासिक आंदोलन हुए वो नरेश के लिए जनता हजारों की तादाद में सैलाब बनकर सड़कों पर आ जाती है और अंत में नरेश को भगत सिंह के नाम से नवाजते हुए इंकलाब के नारों के साथ धरना प्रदर्शन समाप्त किया और नारा दिया, जब नरेश मीणा पे जुल्म करेंगे हम आमजन ताकत बनकर
12 की सड़कें जाम करेंगे। शांतिपूर्वक ऐतिहासिक धरना देने और एक आवाज पर नरेश मीणा की ताकत बनकर यहां पहुंचने पर सर्व जाति किसानों व आमजन को मीणा समाज जिला अध्यक्ष पृथ्वीराज मीणा ने धन्यवाद व्यक्त करते हुए धरना समाप्त करने की घोषणा की। बीपीएन न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की ये खास रिपोर्ट।